सेकेंड फेज पर आ जाते हैं। सेकेंड फेज में भी ये पहला और दूसरा दौर दोनों ही बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता था। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड का जहां तक प्रश्न है, पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। केवल 2 क्षेत्रों की बात आप क्यों करती हैं? जमीन से जुड़े हुए थे सर। किसानों की नाराजगी आपको दिखी क्या जब आप गए? क्योंकि किसान बिल्कुल नहीं। एक सेकंड सुन लीजिए सर। आवारा पशु को लेकर तीनों कानूनों की वापसी तो आप लोगों ने कर ली, लेकिन एक मन में उनके जो आंदोलन चला और सरकार का उस समय रुख रहा, कई लोगों ने उनको अलग अलग आतंकी संगठनों से जोड़ दिया। इसको लेकर उनपे बहुत किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया होगा। किसानों की मैं किसान को कभी भी किसी भी सूरत में आतंकवादी नहीं मान सकता। हो सकता किसी ने कहा, मैं उससे सहमत नहीं। और मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से एकाएक तीनों कृषि संबंधित कानूनों को वापस ले लिया और जिस संवेदनशीलता का परिचय दिया है, आम किसान को इसका एहसास है। क्योंकि आम किसान ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि भारत का प्रधानमंत्री झटपट कोई ऐसा फैसला कर देगा। वो अप्रत्याशित था। आपको लग रहा है कि किसान आपके साथ ही रहेंगे? किसान रहेंगे नहीं, हैं। भविष्य की बात नहीं, वर्तमान की भी बात नहीं कर रहा। चलिए सर, अब अंतर्राष्ट्रीय एक दो मुद्दे पे, इससे पहले कि मैं उस पर जाऊं, यूक्रेन पे सीडीएस विपिन रावत जी की मृत्यु के बाद वो पद खाली है, तो क्या उस पर कोई फैसला जल्द आएगा? हाँ, करेंगे समय के साथ, उस पर भी करेंगे। अभी तो तय नहीं होगा कि कौन से फोर्सेस से वो होंगे तीनों में से? नहीं, अभी जल, थल या वायु? इसके संबंध में भी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन होगा। अंतर्राष्ट्रीय मसले पर चूंकि रक्षा मंत्री जी चुनाव के बहाने आपसे बातचीत हो रही है, यूक्रेन को लेकर रशिया और अमेरिका आमने सामने है, विश्व युद्ध तक की बात की जा रही है। आप क्या बताएंगे इस बारे में? नहीं, शांति कायम रहनी चाहिए। बराबर भारत इसी का पक्ष ठहर रहा है। संघर्ष की नौबत नहीं आनी चाहिए। मिल बैठकर बातचीत के द्वारा समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। यही भारत की सोच है। तो चलिए, अब हम लोग लखनऊ पहुंचने वाले हैं और फिर वहां से रामनगर और बाराबंकी में तो हैदरगढ़, 3 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, और फिर रायबरेली में भी जाना है। रायबरेली में भी। और रायबरेली से तो फिर थोड़ी बात हो ही जानी चाहिए। रायबरेली, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूरा पर प्रियंका गांधी इस बार सामने फ्रंट से मोर्चा संभाल। अब राहुल गांधी रायबरेली में कहा, वो तो केरल चले गए ना। अमेठी से चले गए। अमेठी की जनता ने हरा दिया। लेकिन प्रियंका गांधी जिस तरह से लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी को, कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो आपको लग रहा है दम है उसमें? आप लोगों के लिए परेशानी होगी, मुश्किल होगी? कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। प्रियंका जी काम करना चाह रही है, काम करें, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। आप हंस रहे हैं सर। चुनाव परिणाम आ जाएंगे, मैं समझता हूँ कि स्थिति दो तरफा लड़ाई आप देख रहे हैं? 2 तरफा लड़ाई देख रहे हैं, बीजेपी और गठबंधन एसपी आरएलडी। लड़ाई होती है, 2 तरफा है कि 3 तरफा है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। नहीं, उन्हीं तो 4 चाहिए ना सर। मायावती जी भी है, अरे उधर प्रियंका जी भी है। हाँ, तो मान लीजिए सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, जितनी सीटों पर हम लोगों को 2017 के चुनाव में विजय प्राप्त हुई थी, कमोबेश उतनी ही सीटों से पर, अथवा उससे अधिक भी। अति आत्मविश्वास तो नहीं है सर? अति 323। वैसे राजनीतिक क्षेत्र में मैंने कभी अति तो की नहीं है, ये तो आप जानती हो। हाँ, विश्वास रहता है।